फिर उसका जीवन सार्थक हो गया। जिसने नहीं पहचाना वो गया। आज तक हम भटकते रहे, ना जाने कहां 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 33 कौटी देवताओं के दरवाजे पर गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो कहीं और पहुंच गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो फिर और कहीं पहुंच गए। अपने ही धर्म से हम भटकते चले गए और भटकते 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 अंत में हताश होकर बैठ गए कि भैया अब तो कहीं काम नहीं होने वाला, अब तो सब बेकार है। तब जाकर आखिरी में शंकर भगवान पर विश्वास आकर टिका और फिर कहेंगे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल लेकर उस शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, अपने दिल की बात मेरे महादेव से कहना प्रारंभ कर दो। वो सुनेगा और दिल से सुनेगा, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, वो कंकर और शंकर में समाया हुआ है, वो मृत्यु निवास करता है, मृत्यु लोक में। जब राम जी महाराज भी लंका पर विजय प्राप्त करने जाते हैं तो पहले शंकर भगवान का अभिषेक पूजन कर कर जाते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, और जब संतान नहीं होती है तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर द्वारकापुरी के नजदीक में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कराकर पूजन कराते हैं। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। विद्वान ब्राह्मण भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक अभिषेक करा, तब भगवान शंकर ने आकर वर दे दिया कि हे कृष्ण, तुमने मेरा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी रानी के गर्भ से 11-11 संतान होगी। एक एक रानी से 10 लड़के, एक लड़की, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। तो ये तो भगवान की कृपा है। एक किसी ने पहले भी प्रश्न करा था कि गुरुजी ये आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और भगवान शंकर का ये प्रयोग करते हैं तो कई लोगों को हमने देखा कि उनके जुड़वा छोरा छोरी होते हैं, तो एक क्यों नहीं होता? हमने कहा भगवान जब भी देता है तो फाड़ के देता है, उसमें क्या टेंशन। सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है, वो जो भी दिया उसने अलमस्त होकर दिया, ले जा जा। चोर को कुबेर बना देता है वो। तो ये साधारण सा विषय है। कितनी कृपा, कितनी उदारता। जरा विचार तो करो रे मंदसौर वालों, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक कड़कड़ाती हुई धूप पड़ती है, और जैसे ही कथा चालू होती है मेरा बाबा हाथ रखकर बैठ जाता है हथेली पे।